ओम शांति। ये बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 10 दिसंबर 1987। वाणी का सार है तन, मन, धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। बाबा का एक नाम सौदागर भी है और आज बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे भी सौदा करते हैं बाबा के साथ, और सिर्फ सौदा करते ही नहीं हैं, सौदा दिलाते भी हैं सबको। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो कोई सौदा करते हैं तो सिर्फ धन का सौदा करते हैं। यहाँ तो हम सौदागर बाप के साथ ऐसा सौदा करते हैं जो तन, मन, धन और संबंध चारों का सौदा, वो भी 21 जन्मों के लिए हो जाता है। पर ऐसा सौदा सब एक जैसा नहीं करते। देने वाला दाता बाबा वो तो सबको एक ही जैसा देते हैं, लेकिन सब बच्चे अपनी शक्ति अनुसार नंबरवार सौदा करते हैं। और वो शक्तियाँ कौन सी हैं जिनके आधार पर सौदा नंबरवार होता है, वो सारी बातें आज मुरली में समझेंगे। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे। बाबा रत्नागर है और बच्चे सौदागर हैं, अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है। हम जो सौदागर बच्चे हैं, हमें देखकर बाबा विचार कर रहे हैं कौन है ये सौदागर बच्चे और सौदा भी किससे किया है। परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियाँ कितनी भोली हैं। है कितने बड़े सौदागर जो परमात्मा सौदा देते हैं और परमात्मा से सौदा करते हैं। और सूरतियाँ देखो कितनी भोली है और सौदा कितना बड़ा किया है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले देखेंगे तो जानेंगे कि ये साधारण लगने वाली, भोली लगने वाले बच्चे कैसे हैं। इतने बड़े आसामी हैं जो भगवान से सौदा करते हैं। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझकर, असंभव समझकर किनारे कर दिया कि ये कन्याएं, ये माताएं, ये परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। दुनिया में भी धर्म सत्ता सदा भाइयों के हाथ में रही। कन्याओं को, माताओं को इतना गरीब, इतना नाउम्मीद, इतना साधारण समझा कि कहा कि परमात्मा सत्ता और इनका क्या कनेक्शन है, तो किनारे कर दिया कि ये कन्याएं, ये माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं, कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। संन्यास धर्म में भी देखो, भक्ति में भी देखो, सदा राज,
साधु सन्यासी तपस्वी सदा पुरुष ही रहे, लेकिन बाबा आए तो बाबा ने सबसे पहले परमात्मा सौदा करने वाली आसामी किसको बनाया? कन्याओं को, माताओं को। माताओं के पास बाबा कहते ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। आज भी कई जगह पर रिवाज जब कलश का होता है तो हमेशा माताओं कन्याओं के सर पर कलश रखते हैं। क्यों? क्योंकि कलश जब बाबा आते हैं तो ज्ञान का कलश सबसे पहले किसको दिया? कन्याओं माताओं को दिया। तो बाबा कहते हैं यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। मम्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो निमित्त गरीब कन्या को ही बाबा ने यज्ञ माता जगदम्बा बनाया। माताओं के पास तो फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया, और सौदा कितना बड़ा किया? जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। कहाँ? गरीब कुमारी से जगदम्बा ही नहीं, फिर जगदम्बा सो धन देवी लक्ष्मी, ये बाबा ने बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनर हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे। धनवान ही नहीं बना दिया, ऐसा बना दिया कि आज दिन तक भी बड़े से बड़ा धनवान भी जिससे धन मांगते हैं वो लक्ष्मी बना दिया मम्मा को। तो बाबा कहते हैं पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं, और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो दुनिया में, और कितने भी सौदे होते हैं, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वो सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। दो चीज़ों का सौदा करते हैं, धन का सौदा, वस्तु का सौदा। पैसे ले लेंगे, सामान दे देंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते हैं, मन का भी सौदा करते हैं, तन का भी, और श्रेष्ठ सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते हैं। आप जाओ किसी भी बिजनेसमैन के पास, कहो हम आपको धन देते हैं, आप हमें इसके बदले मन की शांति दे दो, या तन का स्वास्थ्य दे दो, या श्रेष्ठ संबंध दे दो, तो दे सकेंगे? तो कोई भी ऐसा दुनिया में सौदा करने वाला नहीं जो धन और वस्तु के अलावा किसी का सौदा करता हो। केवल वस्तु ही खरीदी बेची जाती है, लेकिन बाबा तो यहाँ धन का भी सौदा करते, तन का भी, मन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी। ऐसा दाता कोई देखा? ऐसा कोई रत्नागर देखा है जिसके पास ऐसा स्टॉक हो जो वो हमें मन, तन और श्रेष्ठ संबंध का सुख दे सके सौदे के बदले में? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। अब ऐसा रत्नागर बाप मिला है। बाबा हमेशा साकार मुरलियों में कहते हैं,
मेरे पास जो वक्र है वो बहुत स्पेशल है। तो ऐसा जो सौदा करने वाला बाप मिला है, ऐसा रत्नाकर, ऐसा इतना स्पेशल वक्र वाला बाप मिला है, तो बाबा हमें पूछ रहे हैं तुमने चारों ही सौदे किए हैं ना? क्योंकि ये वाली दुकान, ये वाली ऑफर सिर्फ अभी ही खुलती है। तो हम अपने आप से पूछें, हमने सौदा किया है ना, या अभी भी सिर्फ वस्तु की ही प्राप्ति की अभिलाषा में बैठे हुए हैं? तो बाबा कहते चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना, तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, सदा तंदुरुस्त। 21 जन्म निरोगी काया मिलेगी। मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। तन सदा तंदुरुस्त, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। और गारंटी है, 21 जन्मों की गारंटी वाला तन मन धन का सुख मिलेगा। बाबा कहते क्या ऐसा सौदा कर लिया है? आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चारों कौन से? तन मन धन और संबंध की श्रेष्ठता में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होंगी। बाबा कहते सिर्फ राजा बनने वाले को नहीं, प्रजा की प्रजा बनने वाले को भी अंत तक ये चारों ही प्राप्तियां रहेंगी। ऐसा सौदा कब किया है? अब तो किया है ना सौदा, चलो कभी इससे पहले नहीं किया। लेकिन बाबा कहते अब जो ऐसा रत्नागर पाप मिला है तो अभी तो किया है ना ऐसा सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है। क्या दिया? कोई काम की चीज दी है? बाबा कहते कितना सस्ता सौदा है ये जो परमात्मा हमें सिखाते हैं। क्या दिया और क्या लिया। लेने में तो इतना चारों ही सब्जेक्ट का सुख ले लिया। और बाबा कहते दिया क्या? तो दिया क्या है सुनते हैं आज। फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? चलो हमने दिल दी, बाबा फॉरेनर्स की खास कहते हैं, पर हर बच्चे को बाबा कहते कि प्यार के सब्जेक्ट में तो पास है। तो चलो हमने बाबा को दिल दी, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे। माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। और इतने संबंधों में बिखरी हुई दिल थी। फिर बाबा कहते एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी।
कितनी वस्तुओं में अपनी दिल दे रखी है। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा करती थी। क्योंकि वस्तु भी तमो प्रधान, व्यक्ति भी पतित, तो ऐसों से दिल लगा लगा कर दिल का क्या हाल हुआ था, दिल ही टुकड़ा टुकड़ा हो गई थी। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। आज दुनिया में किसी की भी दिल देखो तो दिल कैसे, ब्रोकन हार्ट, फ्रोजन हार्ट, है ना। तो दिल कैसी हो गई है, स्टोन हार्ट। तो इस तरह के शब्द कहते हैं क्योंकि दिल जिनसे लगाते हैं उनकी क्वालिटी इतनी तमोप्रधान है कि दिल टूटने में टाइम नहीं लगता। इधर दिल लगाते हैं और इतने सारे एक्सपेक्टेशन, इतनी सारी बातें, ट्रॉमा होता है। और बाबा कहते वो दिल इतनी टुकड़े टुकड़े हुई थी और बाबा को जब दिल दी तो इतने तरफ से टूटी हुई दिल को बाबा ने एक तरफ जोड़ लिया। तो दिया क्या और लिया क्या, अब बताओ, ये भी जो सौदा किया इसमें दिया क्या और लिया क्या। और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। कैसे करते हैं ये दिल का सौदा, सेकंड का सौदा है, बाबा शब्द ही विधि है। दिल से एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता है, सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। सौदा कैसे होता है, बिल्कुल दिल से जिस दिन निकलता मेरा बाबा तो सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते कि एक बार दिल से बाबा कहा और बाबा हमारी टूटी हुई दिल लेकर उसे जोड़ देते हैं और फिर उस दिल के आधार से हमें तन का, मन का, धन का, संबंध का, वो भी अविनाशी सुख देते हैं। बाबा कहते इतना सस्ता सौदा संगम युग के सिवाय कभी नहीं हो सकता। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। आजकल तो देखो धन इतना सा कमाएंगे लेकिन उस धन के पीछे कितना भय, कितनी इनसिक्योरिटी, कितना तनाव, कितना मैंपन, मेरापन, कितना दूसरे को पीछे खींचने की कंपटीशन की भावना, कितने सारे रोग उस धन के पीछे पाल लेते हैं। तो बाबा कहते हैं भोले भाले दिखने वाले बच्चे कितने होशियार हैं और दुनिया में जिनको समझते हैं ये बहुत होशियार है, इनको धन कमाने का अक्ल है, वो क्या होशियारी दिखा रहे हैं। वो तो बाबा कहते दुनिया में आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। फिर वो जो धन है उसके पीछे एक तो इतनी नकारात्मकता, ऊपर से उस धन को संभालें कैसे, टैक्स कैसे बचाएं, ये कैसे करें, इन्हीं चक्रों में रहते हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी उनको फुर्सत नहीं है।
अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय उनका चला जाता है। अगर बादशाह भी है तो फिक्र वाले बादशाह हैं, है ना। आजकल तो कहते हैं कि सर पर तलवार लटकी रहती है। तो ऐसे ऊपर से बादशाह है, लेकिन कितने फिक्र वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से तो बिन कौड़ी हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। वैसे तो बिन कौड़ी हो, लेकिन हो बहुत धनवान। इतने धनवान हो कि आज भी ऐसे बादशाह हो कि आपके पास आज भी सुख शांति की अंजलि लेने आते हैं। तो बाबा कहते बेगर होते भी बादशाह हो। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे? बेगर टू प्रिंस, नीचे बेगर टू प्रिंस साइन करते थे। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह है। आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी हैं, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज़्यादा धनवान होगी। जो आज नंबर 1 आसामी है, उनके सामने भी त्रेता अंत की प्रजा भी ज़्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो। चलो आज बाबा हमें एक सिंपल कैलकुलेशन समझाते धन की। धन तो वही होगा, आज दुनिया में जितना भी धन है, धन तो उतना ही रहेगा। और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा, है ना। जब ऊपर नीचे होगी धरती तो सोने हीरे की खानियां भी निकल आएंगी। तो जितनी बड़ी संख्या है, अभी देखो 8 बिलियन के लगभग है, तो वो सारा धन उसमें डिवाइड होता है। अब सतयुग में कितने होंगे? 9 लाख। तो जितनी बड़ी संख्या है, उसी प्रमाण धन बटा हुआ है। और वहां संख्या कितनी होगी, उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। एक एक को कितना गुना धन मिलेगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी। तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ ये वाला नहीं कि तख्त पर बैठे हैं, वो तो एक ही बैठेंगे, लेकिन हर एक जो प्रजा की भी प्रजा होगी, बाबा कहते उनको भी तन मन धन और संबंध का सुख अकिचार होगा। तो उस रूप से हर एक बादशाह होगा। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कोई कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हैं? और सौदा करने की विधि क्या है? दिल से बाबा शब्द कहा तो सौदा हो जाता है। तो कर लिया है सबने सौदा। दिल से बाबा निकलता है, बाबा ही मेरा संसार है, ऐसा दिल से आता है। क्योंकि सौदा तो करना पड़ेगा। सौदा है बहुत सस्ता, लेकिन बिना किए नहीं होगा। तो बाबा कहते तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, वाह अभी सोच रहे हो। सोच रहे, कई ऐसे भी हैं सोच रहे कि सौदा करें या ना करें। कभी कोई बड़ी चीज़ सस्ती और सहज मिल जाती है ना, तो भी उलझन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ठीक है व नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात आज बाबा समझा रहे। कोई बहुत बढ़िया चीज़ बिल्कुल सस्ते में मिल जाए ना, तो मन चक्रित हो जाता है, पता नहीं ठीक है नहीं है। ऐसी उलझन में तो नहीं है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्कर में डाल दिया है
जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। बाबा को पहाड़ों में, कंदराओं में कितनी तपस्या करते हैं, तो समझते हैं प्रभु प्राप्ति तो बहुत दुर्लभ है। तो अभी भी सोचते हैं, जब उनको बताते हैं ना कि बाबा तो बहुत आसानी से मिल जाता है, तो मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इतनी जो सहज विधि थी उसको भक्ति में बहुत दुर्लभ बना दिया। छोटी बात को बड़ी बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी है। उसी चक्कर में भगत आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भगत आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी है। हाँ, भगवान सामने खड़े हो गए, वो अभी तक भी अपने भक्ति के कर्म कांड में ही लगे हुए हैं। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आ जाए, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, अपने ही कार्य में बिजी है। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। वो तो वही लौकिक प्राप्ति के पीछे लगे हुए हैं, इतनी मेहनत करते हैं और प्राप्ति इतनी थोड़ी, वही कर रहे हैं। और यहाँ देखो, सस्ते सौदे से बाबा को राजी कर कर हम तो तीनों लोगों के मालिक बन गए। तो बाबा कहते, देखो वो तो उधर उलझे रहे और यहाँ मेरे भोले भाले दिखने वाले बच्चे बाजी ले गए। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना, कर लिया है पांडवों ने, मेरा बाबा ही है ना। डबल फॉरेनर सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे ही सर्व खजाने दिए हैं, क्योंकि बाबा तो अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बाबा के पास तो खजाना ही खजाना है। तो बाबा को किसी को कम, किसी को ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सौदा करने वाले बच्चे, वो सब एक जैसा सौदा नहीं करते, सब नंबरवार करते हैं, सब पूरी दिल से समर्पण नहीं चाहते। इसीलिए सबको प्राप्ति नंबरवार होती है। बाबा कहते, जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती हैं। दुनिया तो एक ही है, लेकिन उन्होंने विनाश की सामग्री इतनी तैयार की है कि कई दुनियाएं विनाश हो सकती हैं। बाप भी कहते हैं कि बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बनकर सौदा कर ले तो भी अखुट है। बाबा कहते, अगर जैसे आपने सौदा किया है उस रूप से भी यदि सारे विश्व की आत्माएं भी बाबा से सर्व खजानों का सौदा कर ले तो भी बाबा की इतने भी कमी नहीं आने वाली। जैसे कहते हैं ना, सागर में से बूंद निकलेगी, ऐसा इतना खजाना है बाबा के पास। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पद्म गुना भी आ जाए तो भी ले सकते हैं, इतना अथाह खजाना है।
लेकिन लेने वालों में नंबरवार हो जाते हैं। आज बाबा उसका भी कारण बताएंगे। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। खुले दिल से सौदा कर ले, सर्वस्व समर्पण जाएं, बाबा पर बलिहार जाएं, ऐसे हिम्मतवान थोड़े निकलते हैं। बाबा कहते हैं ना कि हिम्मत चाहिए होती है मेरा बाबा कहने की, क्योंकि उसमें फिर सारी बातें आ जाती हैं। जैसे उस दिन बाबा ने कहा था ना कि बाबा की श्रीमत पर आंख बंद करके चले, जो बाबा कहे ऐसा निश्चय बुद्धि हो। बाबा कहते ऐसे हिम्मत नहीं रखते। तो बाबा कहते इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरतन और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। बाबा तो अभी कोई 33 करोड़ की बात नहीं कर रहे, लेकिन अष्टरतन और 16,000 का लास्ट में भी कितना अंतर हो गया। और सचमुच देखो तो 16,000 की माला कितनी जगह पूजी जाती है, बहुत कम। और अष्टरतन की पूजा तो जैसे हर कोई करता है। तो बाबा कहते पूजा में कितना अंतर हो जाता, 8 और 16,000 के लास्ट में भी कितना अंतर हो जाता। सौदा करने में तो एक जैसा ही है, लास्ट नंबर भी कहता है बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता है बाबा, शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि भी एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। बाबा कहते सबको खजाने भी एक ही मिले हैं। किसको सर्वशक्तियां दी हो, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण व किसको सर्वगुण दिया, ये अंतर नहीं है। हर एक ने बाबा कहा और हर एक को बाबा से सर्व खजाने भी मिले। बाबा कहते सभी का टाइटल एक ही है, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान ही हैं सभी। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना भी सभी के पास है। 1 मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता है जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है। बाकी अंतर क्या हो गया, सब क्लास करा पाते हैं, सब गुणों का, शक्तियों का वर्णन कर पाते हैं, तो खजाना तो सबको मिला है ना। ज्ञान की पॉइंट्स भी सुना पाते हैं। तो चाहे ज्ञान का खजाना है, चाहे गुणों का है, चाहे शक्तियों का है, देने वाले दाता से तो 1 मास के बच्चे को भी उतना ही मिला है जितना 50 वर्ष वाले को मिला है। फिर अंतर क्या हो गया, बाबा पूछते। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। जो बच्चों की लिस्ट में जो बाबा कहते हैं ना 8 और 16,000 में अंतर क्यों आता, क्योंकि जो नंबर 1 में आने वाले बच्चे हैं, नंबर 1 में बाबा ने कहा ना, हाँ, जो फर्स्ट नंबर में
वो आने वाले जो बच्चे हैं वो मनन शक्ति के आधार से खजानों को कार्य में लगाते हैं। एक होता है सिर्फ वर्णन करना, दूसरा होता है मनन करना कि वास्तव में गुण क्या है, मैं इसे अपने जीवन में कहाँ कहाँ धारण कर सकता हूँ, किस रूप से इस पॉइंट को अप्लाई करूँ। मनन शक्ति के आधार से कार्य में लगाने वाले उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। जब ज्ञान की पॉइंट गुणों शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाया होगा तो उसी अनुभव से फिर जब दूसरे को सुनाते हैं तो उस अथॉरिटी के आधार से, अनुभव के आधार से उनको भी अनुभवी बना देते हैं। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वो स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं। सब आप समान बनाते हैं ना। तो अगर हम ज्ञान उस खजाने को धारण कर कर अनुभवी नहीं होंगे तो दूसरे को भी अनुभवी नहीं बना सकेंगे। खुद वर्णन करने वाला होगा तो दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देगा। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। देखो, बाबा हमें भक्त से पूज्य की लिस्ट में ले जाना चाहता है और अभी भी हम महिमा करने वाले ही रहे, महान न बने तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए बाबा कहते खजाना तो सबको मिला। बाबा शब्द की विधि भी सबने अपनाई। बाबा कहते ही मुरली के अधिकारी, पालना के अधिकारी भी बन गए। बाबा का प्यार, बाबा का ज्ञान, शक्तियाँ, गुण सब कुछ अखुट मिलने लगे। लेकिन एक होते हैं जो उस ज्ञान की पॉइंट पर, गुणों शक्तियों पर मनन करते हैं और मनन कर कर उनके अनुभवी बन जाते हैं और दूसरों को भी अनुभवी बनाते हैं। तो ऐसे बच्चे नंबर 1 जाते हैं। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। कार्य में लगाएंगे तो सफलता मिलेगी ना। खजाना है पर कार्य में ही नहीं लगाएंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज़ करनी चाहिए वो समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। हमेशा भरपूर रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे तब तो किसी को सुख दे सकेंगे ना। अपनी अवस्था ऊपर नीचे होती रहेगी क्योंकि खजाना भरपूर नहीं है, अप्लाई नहीं करते तो अपनी अवस्था अचल अडोल नहीं है, भरपूरता नहीं है तो दूसरे को भी कैसे देंगे। तो बाबा कहते हैं धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। दुनिया में भी स्थूल धन के लिए ऐसा होता है ना। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते हुए भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है, ज्ञान धन है ना, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है।
जैसे आजकल के समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा। वो न खुद कार्य में लाएगा, न औरों को लगाने देगा, न स्वयं लाभ लेगा, न दूसरों को लाभ होगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं ले आना। धन से सुख तब मिलेगा जब धन को यूज करेंगे। ऐसे ही बाबा कहते ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन बाबा से मिला, लेकिन उसे लॉकर में बंद करके रखते हैं बुद्धि के और यूज ही नहीं करेंगे, तो फिर सुख कैसे मिलेगा? और सुख किसी को, सुख के अनुभवी स्वयं नहीं होंगे, सुख स्वरूप नहीं होंगे, तो दूसरे को भी सुख का अनुभव नहीं दे सकेंगे, तो दुआओं की भी कमाई नहीं हो पाएगी। तो बाबा कहते तकिए के नीचे ही रह जाएगा और वो खुद चला जाएगा। तो ये वर्णन करना अर्थात यूज ना करना, सदा गरीब दिखाई देंगे। धन का वर्णन करेंगे पर दिखाई देंगे गरीब। मुख खोलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन चेहरे पर स्ट्रेस, जीवन में अशांति नजर आएगी। ये धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते हैं, न दूसरों को दे सकते हैं। विनाशी धन का ही रोना रोते रहेंगे, है ना। तन का, धन का, संबंध का, इसी का ही रोना रोते रहेंगे। और अविनाशी धन है पर उसको यूज नहीं करेंगे, तो न उसका नशा, न उसकी खुशी, कुछ भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। सदा ही क्या करें, कैसे करें, इस विधि से ही चलते रहेंगे। इसीलिए दो मालाएं हो जाती हैं, ये मनन करने वाली, वो सिर्फ वर्णन करने वाली। अब वर्णन भी सभी नहीं करते हैं। बाबा वर्णन करने वालों में भी कहते हैं कि मनन करने वाले बहुत कम हैं। तो वर्णन करने वालों की माला भी 16,000 की है, उनका भी पूजन गायन होता है, वो भी महिमा तो करते हैं ना, भले महान नहीं बनते। लेकिन बाबा कहते वर्णन करने वालों में भी जो बहुत थोड़े होंगे, मुट्ठी भर, जो मनन कर स्व के प्रति खजानों को यूज करते होंगे, उस नशे खुशी में रहते होंगे, ऐसे नंबर 1 में जाते हैं। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले व दूसरे नंबर वाले? बताओ भाई, कौन से सौदागर हो? इस खजाने का कंडीशन ये है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। ये ऐसा खजाना है जो यूज करने से बढ़ता है। वृद्धि होने की विधि ये है। इसमें विधि को न अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं है। विधि को ठीक से समझा नहीं है। ये वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है, यूज करने से बढ़ता है। और क्योंकि वो खजाना ऐसे लॉकर में बंद करने की आदत है ना, तो इसको भी कर लेते हैं। भक्ति में तो कहते ही हैं आप किसी को मंत्र नहीं देना, है ना। तो ये भी भक्ति की भी आदत पड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं मंत्र को खुद भी जीवन में यंत्र बना के अप्लाई करें और दूसरे को भी मंत्र दें और यंत्र की ताकत भी दें, तभी जाकर ये खजाना बढ़ेगा। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि कह रहे हैं। बाबा कहते हैं संख्या तो बहुत बन जाती है, प्रजा का क्या है, ढेरों बनती है, लेकिन संपन्न बनाने की वृद्धि कह रहे हैं बाबा। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है,
तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप के पास जाएगा, है ना, रूरिहान करेगा, मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। ऐसा नहीं बना कि दूसरों का मददगार बन सके, अभी भी मदद मांगता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कमज़ोर रचना क्यों करते हो, खुद के अंदर ताकत भरो तो रचना में भी ताकत भरेगी। कल बाबा ने बताया था ना, हिम्मत की टांग देनी होती है। तो बाबा कहते हैं जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वो दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। मनन करेंगे तो खजाने प्रैक्टिकल अनुभव में आएंगे और चेहरे से, चलन से ऐसा लगेगा सचमुच ये तो बादशाह है। वैसे तो कौड़ी नहीं है जेब में, लेकिन देखने से ही लगेगा कि ये तो कोई धनवान है, रूप बसंत है। समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है। पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया था, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं बाबा, सदा ही चेकिंग करवाते रहते हैं। रियलाइजेशन कोर्स है ना, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं था, ये बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज़ सुनाते रहते हैं। बाबा तो बिल्कुल जानते हैं कि बच्चे तो कुछ भी हो तो बाप पर डाल देंगे कि बाबा ने सुनाया नहीं था, तो बाबा इसीलिए हर बात सुना देते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, ईस्टर्न जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहते ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले। ईस्टर्न जोन वालों से कोई भी मिले तो वो आत्मा भी ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा रोशनी में आ जाए। अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो। बाबा कहते हैं हम बच्चों पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, इतना बड़ा हमें कार्य संपन्न करना है। हम छोटी छोटी बातों में उलझ कर तो नहीं रह जाते। प्रवृत्ति की बातें जो आनी और जानी है उन्हीं में तो नहीं उलझ कर रह जाते। सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना। चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। बाबा कहते सब मास्टर सूर्य है ना, जहाँ भी है, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे ऑफिस में, चाहे मार्केट में, चाहे यज्ञ के अंदर, ईश्वरीय परिवार में, सूर्य अपना काम करता रहे, रोशनी देते ही रहे। ज्ञान प्रकाश स्वरूप बन सबका अज्ञान अंधियारा मिटाते ही रहे। कभी मनसा से, कभी वाणी से, कभी कर्मों से मिटाते ही चले जाए। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना,
जैसे सूर्य भी कभी कभी बादलों के बीच छिप जाता है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे बातों के बादल तो नहीं आ जाते, अपना कर्तव्य तो नहीं भूल जाते ज्ञान की रोशनी देने का। जब ये स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है। मम्मा की वाणियां सुनी थी ना पिछले दिनों, परमार्थ से व्यवहार स्वयं सिद्ध होता है। बाबा कहते परमार्थ, बाबा ने जो ईश्वरीय सेवा दी है वो करते हैं तो अपना व्यवहार और परिवार ये दोनों अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। तब ये सेवा स्वतः होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार एकता स्वतः ही आ जाती है। परिवार की भी जो भी बातें हैं वो सहजता में, उस प्यार में जैसे विलीन हो जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता है ना। स्पिरिचुअलिटी और दुनिया की बातें अलग अलग नहीं है। देयर इज़ अ स्पिरिचुअल वे टू नॉर्मल लाइफ। तो जो हमारे व्यवहारिक जीवन है उसमें रूहानियत भर जाती है। ये कोई दो अलग अलग मार्ग नहीं है। और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। रूहानी शक्ति का सहारा, अनुभव का सहारा, समझ का सहारा, परिवार का सहारा, कितना कुछ मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना, ईस्टर्न जोन में नेपाल भी कवर होता है। तो बाबा कहते हैं नेपाल वालों की निशानी में भी सदा सूर्य दिखाते हैं। वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य, सबको रोशनी देने वाले हो। कितना अच्छा स्वमान में बाबा ने स्थित कर दिया। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को, सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। बाबा कहते सतयुग में हमारा वर्णन 16 कला संपन्न होगा, तो कोई हम वहीं जाकर तो 16 कला संपन्न नहीं बनेंगे ना। संगम युग में जब हर कर्म कला के रूप में करेंगे तब 16 कला संपन्न बनेंगे। बाबा कहते संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात, कई बार प्रश्न पूछते हैं ना 16 कला संपन्न अर्थ क्या है। बाबा कहते हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। सोचना, बोलना, देखना, सुनना, हंसना, चलना, सब कुछ ऐसा लगे कि कोई कला देख रहे हैं। यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बाबा के बोलने, चलने सभी में विशेषता देखी, तो ये कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी।
तो ऐसे फॉलो फादर कर कर 16 कला संपन्न बनो। हर कर्म में दिव्यता, रूहानियत भर जाए, न्यारापन आ जाए, विशेषता भर जाए। इसी को 16 कला संपन्न कहते हैं। स्लोगन है, पावरफुल वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। मैं सोचता तो था, चाहता तो था, लेकिन किंतु परंतु, इसको पावरफुल नहीं कहेंगे। पावरफुल अर्थात फौरन परख कर फैसला कर दे। ओम शांति।